नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम है सनी मौर्य और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल किसान सेवा। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान सेवा में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे मिर्च में थ्रिप्स रोग को कैसे पहचानें। सबसे पहले जो मिर्च की फसल है वह जो है झाड़ीनुमा हो जाती है, या तो फिर उसकी जो पत्तियां हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, यानी कि जो पत्तियां हैं ऊपर की तरफ मुड़ जाती हैं, तो ये होता है थ्रिप्स रोग। ये जब लग जाता है मिर्च की फसल में, तब जो है पौधा जो है फूल और फल बनने की प्रक्रिया जो है नहीं कर पाता है, क्योंकि ये जो है उसकी पत्तियों पे जो रस होता है उसको चूस लेते हैं और फिर इसको जो है झाड़ीनुमा हो जाता है। थ्रिप्स रोग की अगर बात करें तो इसमें जो है थ्रिप्स रोग में कई प्रजाति पाई जाती हैं। थ्रिप्स रोग की कई प्रजातियां होती हैं, 6000 प्रजातियां इसकी पाई जाती हैं लगभग पूरे विश्व में। और इससे जो है थ्रिप्स रोग में नर और मादा दोनों कीट पाए जाते हैं। ये बहुत ही ध्यान से देखने पे ये पत्तियों पे दिखती हैं। इसकी रोकथाम के लिए हम दवा का नाम बताने वाले हैं। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि थ्रिप्स रोग का लक्षण क्या होता है। जो पत्तियां सिकुड़ती हैं वही इसका लक्षण है जो थ्रिप्स रोग लग जाता है। इसे लिपकर्ण वायरस के भी नाम से जानते हैं। जो थ्रिप्स रोग होता है इसे लिपकर्ण वायरस के नाम से जानते हैं। इस कीट का जो जीवन काल है वो 30 से 35 दिन होता है। और जो है इसका जो अंडा है, जो मादा कीट है जो अंडा देती है वो 50 के आसपास अंडा देती है। तो इसका जो अंडा से बच्चा बनने की जो समय होता है वो 1 हफ्ता लगता है। तो ये जो कीट है बहुत तेजी से फैलता है और बहुत तेजी से जो है इस पूरे पौधे को इस तरह से झाड़ीनुमा बना देता है कि जो पौधा है वह न तो फल फूल ले पाता है, विकास भी नहीं करता है पौधा। और इस कीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए इसके पास पंख नहीं होते। पंख होते हैं झिल्ली नुमा होते हैं, बहुत हल्के पंख होते हैं। और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने के लिए इसे हवा के माध्यम की आवश्यकता होती है। जब हवा चलता है तो उस समय एक पौधे से दूसरे पौधे में चला जाता है। यह कीट जो है नई शाखाएं जहां से निकलती हैं, जो नई पत्तियां निकलती हैं, वहीं पे अटैक करता है। अब हम बात करेंगे इसमें कौन सी दवा डालनी चाहिए जिससे हमें काफी अच्छा रिजल्ट मिल सके। किसान भाइयों, मैं अब बात करने वाला हूँ उस दवा के बारे में। सबसे पहले आपको लेना है इमिडाक्लोपरिड 70% WG करके एक आता है, उसे लेना है। ये बहुत ही बेस्ट दवा है जो मैंने बताया 70% WG, ये लेना है। उसके बाद आपको लेना है फिप्रोनिल 80% WG करके आता है। ये 2 दवा जो है आपको लेना है, इसको दोनों को मिला लेना है। और ध्यान रखें बायर कंपनी का होना चाहिए, नहीं तो फिर आप इफको का ले सकते हैं। ये 2 कंपनियां काफी फेमस हैं और काफी अच्छा इसका रिजल्ट रहता है। इस दवा के साथ एक दवा और मिला लें, स्टीमाप्रीड करके आता है 20% SP करके आता है, उससे भी मिला लें। और फंगीसाइड भी मिला लें, कार्बेंडाजिम नामक फंगीसाइड या फिर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड नामक जो फंगीसाइड आता है, इसे डाल लें। और इसके साथ साथ आप अगर टॉनिक देना चाहते हैं इस पौधे को तो टॉनिक भी दे सकते हैं। और उसके बाद स्प्रे इस तरह से करना है कि जो आपका पौधा है वो अच्छे से भीग जाए, ताकि कहीं पे भी जो पौधे की जो पत्ती है वो छूटे ना। अगर छूट जाएगा तो फिर से बीमारी जो है फैलने में बहुत तेजी से कामगर हो जाएगा, फिर ये जो बीमारी है पूरे पौधे में फैल जाएगा। इसलिए मैं बता रहा हूँ अच्छे से आपको इस पौधे को इस तरह भिगो देना है, जो पौधा है वो कहीं पे छूटे ना और जो बीमारी है फिर से फैले ना। आपको 1 सप्ताह में कम से कम 3 बार आपको इस दवा को उपयोग करना है। 1 सप्ताह में आप इस दवा का 3 बार उपयोग करें, 2-2 दिन का अंतराल देकर के स्प्रे करें। उसके बाद जब आपका ये थ्रिप्स रोग कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद आप अगले सप्ताह से 1 बार, 1 सप्ताह में 1 ही बार दवा डालें, तो ये जो आपका थ्रिप्स रोग है वो कंट्रोल हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इसकी जो डोज है, जो दवा का डोज है एक टंकी के अंदर 16 लीटर टंकी के अंदर कितना होना चाहिए। इमिडाक्लोपरिड जो है वो 5 ग्राम होना चाहिए। और फिप्रोनिल जो है वो भी 5 ग्राम होना चाहिए एक टंकी के अंदर। और जो आपका कार्बेंडाजिम है वो 10 ग्राम होना चाहिए। और जो आपका एसिटिमाप्रीड है 20% SP करके आता है, उसको जो है आपको 10 ग्राम लेना है। ये दवाएं आपस में मिला लें। अगर टॉनिक भी मिलाना चाहते हैं तो मिला करके अच्छे से घोल बना लें, फिर उसको जो पूरे पौधे में स्प्रे कर दें अच्छे से। मैंने जितनी भी दवाओं का नाम बताया है उसे आप जो है सुबह में स्प्रे करें। अगर सुबह में स्प्रे करेंगे, जो भी थ्रिप्स कीट होंगे जैसे ही उनके ऊपर ये दवा पड़ेगी और जैसे जैसे धूप बढ़ता जाएगा, मतलब जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जाएगा, तो जो दवा का असर है उनके ऊपर बहुत जल्दी कर जाएगा और बहुत जल्दी वो जो कीट हैं मर जाएंगे, क्योंकि धूप सहन नहीं कर पाएंगे और ऊपर से दवा पड़ा रहता है, इसलिए वो जल्दी मर जाते हैं। अगर आप शाम के टाइम में इसका स्प्रे करते हैं कीट मारने की, तो जो है रात में वो जो है ठंडा मौसम होता है वो कीट जो है बच जाते हैं। अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ घरेलू उपाय। अगर आप घरेलू उपाय करना चाहते हैं इस फसल में, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट उससे मिलेगा। आपको लेना है जो टार्च होते हैं, जिस टार्च के अंदर सेल होते हैं, जो घड़ी के अंदर सेल लगाए जाते हैं, उसे आपको लेना है। उसके अंदर का जो कार्बन होता है
उसे आप निकाल लें और कार्बन निकाल लेने के बाद उसे अच्छे से जो बारीकी महीन कर लें, क्योंकि वो बहुत जल्दी महीन होता नहीं है, काफ़ी समय लगता है उसको महीन करने में। और उसको अच्छे से महीन कर लें, उसको जो है बारीक कर लें। उसके बाद जो है इसको पाउडर फॉर्म में बना लें। उसके बाद आप जो है उसका स्प्रे करें। अगर एक टंकी के अंदर जो है आपको 5 से 10 ग्राम उस पाउडर को, जो कार्बनिक पाउडर है, वो डाल देना है। उसके बाद अच्छे से घोल बना लेना है। फिर आप अपने मिर्च के फसल के ऊपर स्प्रे कर सकते हैं। इससे भी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाता है। थ्रिप्स रोग जो है मिर्च के फसल में जब लग जाता है तो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है किसानों का। जो उत्पादन है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। बहुत से किसान जो है इस रोग को कंट्रोल नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें इस दवा के बारे में पता ही नहीं होता है कि कौन सी दवा हमें डालनी चाहिए जिससे हमारा जो थ्रिप्स रोग है वो कंट्रोल हो सके। मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कौन कौन सी दवा है। ये दवा मैं पिछले 2 साल से यूज कर रहा हूँ। काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है और नई पत्तियां निकलती हैं और पौधे का जो है विकास भी होता है, पौधा फल फूल भी लेता है। यह कीट मिट्टी के अंदर भी पाए जाते हैं। अगर इन्हें मिट्टी के अंदर मारना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा दवा मैं बताने वाला हूँ। रिजेंट अल्ट्रा एक आता है बायर कंपनी का, जो फिप्रोनिल ही होता है उसके अंदर। और उसे जब आप सिंचाई करते हैं, मिर्च की फसल जब सिंचाई करते हैं तो वो दानेदार फॉर्म में आता है दवा, और उसे आपको पूरे खेत में यूरिया खाद के साथ मिला करके पूरे खेत में डाल देना है। उसके बाद आप मिर्च की सिंचाई कर दें। जो मिर्च की फसल आपने लगाई उससे सिंचाई कर दें, और जो दवा है वो घुल करके पूरे मिट्टी के अंदर फैल जाता है, और जो कीट होते हैं मिट्टी के अंदर वो भी समाप्त हो जाते हैं। आप अंतःपरवाही कीट और बाह्यपरवाही कीटों पे पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। आपकी मिर्च में कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। मैंने तरीका बताया है। अब हम बात करेंगे कीट कितने प्रकार के पाए जाते हैं। एक होते हैं मित्र कीट, एक होते हैं शत्रु कीट। शत्रु कीट जो होते हैं वही पौधे को नुकसान पहुंचाते हैं, और मित्र कीट जो होते हैं वो फसल के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। अगर थ्रिप्स रोग को कंट्रोल करना चाहते हैं, अमावस्या की अगर रात पड़ जाती है किसी दिन, तो उस दिन आप दवा जरूर डालें। इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप जब भी मिर्च के फसल के अंदर ये दवा का प्रयोग करते हैं तो आपको एक चीज़ मैं और बता दूं कि अगर आप अमावस्या की रात को, अमावस्या की जो रात होती है उस दिन अगर आप इस दवा का स्प्रे करेंगे तो उस समय जो अमावस्या की रात होती है उस समय बहुत ज़्यादा जो है कीट अंडे देते हैं, क्योंकि अमावस्या की रात में वो कीट बहुत ज़्यादा अंडे देते हैं। अगर उस रात को आप स्प्रे करेंगे तो सारे के सारे अंडे जो है वहीं समाप्त हो जाएंगे और कीट भी मर जाएंगे। अगर आपने गमले में ये पौधा लगा रखा है 1-2 पौधा, तो आप जो है उसकी पूरी पत्तियों को काट दें, फिर से उसमें नई पत्तियां आने दें। जब नई पत्तियां आ जाएं तो उसमें जो है आप नीम के तेल का स्प्रे करते रहें, ताकि जो थ्रिप्स रोग है वो पहले से ही कंट्रोल हो जाए। नीम का तेल डालेंगे तो कंट्रोल हो जाएगा, लेकिन जब शुरू से डालेंगे तभी कंट्रोल कर पाएंगे, नहीं तो फिर जब थ्रिप्स रोग लग जाएगा तो नीम का तेल भी उस पर काम नहीं करेगा। इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। झूमे गाए मस्त रहें, सभी लोग स्वस्थ रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें। अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय। लेकिन बच्चे और बुजुर्गों का ज़्यादातर ख्याल रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग छोटे होते हैं तो हमारी देख रेख हमारे माता पिता करते हैं। जब हम लोग बड़े होते हैं तो हमारी फर्ज बनती है कि हम अपने माता पिता का सेवा करें। 2 पहिया के होते हैं 2 नियम, सावधानी और संयम। जिंदगी आपकी है, सोचना आपको है। यातायात नियमों का पालन करें, उल्लंघन नहीं। खुद भी सुरक्षित घर जाएं, दूसरों को भी सुरक्षित घर जाने दें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय।